नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम डेरा सच्चा सौदा में जो फ्री मेगा आई कैंप लग रहा है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा की तरफ से, उसकी कवरेज कर रहे हैं। और यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं वो भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पर पब्लिक के लिए। उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पर पब्लिक को प्रोवाइड की जा रही हैं और पब्लिक क्या क्या बेनिफिट इस कैंप का ले सकती है। और जानते हैं इनसे बातचीत करके तमाम जो भी कैंप की जानकारी है, जो भी इनके लेवल पे है, वो सब जानते हैं इनसे बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? अंकुश जी, यहाँ पर आपकी क्या ड्यूटी लगी हुई है इस कैंप में, आई कैंप में? देखिए, बेसिकली जो मेरी ड्यूटी है वो यही है कि जो आई कैंप में लोग आ रहे हैं जितने ऑपरेशन के लिए, उनको ज़रा सी भी 1% भी दिक्कत ना हो। जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे ना, बैंक में भी इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं और निराश होकर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं चाहते। इतना बड़ा क्राउड है, उसको हैंडल करने के लिए लोग भी चाहिए, तो हम इसलिए अपनी यहाँ पे एकदम फ्री सर्विस दे रहे हैं। मैम, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पब्लिक को मिलती है? जैसे पब्लिक एंटर होती है डेरा सच्चा सौदा आश्रम में, उससे लेकर क्या क्या आगे क्या स्टेप्स रहते हैं, आपको क्या क्या जानकारी है? देखिए, वैसे तो ना सर्विस की बात करें तो डेरा सच्चा सौदा, चाहे आप आई कैंप में आओ चाहे ना आओ, सारी सर्विस सेम है। आप यहाँ पे कोई भी भूखा आता है यहाँ पे तो वो बिना खाए नहीं जाता। रहने से लेकर सोने तक की, मतलब हर तरह की सर्विस है यहाँ पे। अब जैसे आई कैंप है, उसमें ज़रूरतमंद जो लोग हैं, अब हालांकि हमारी कुछ काफ़ी सारी सरकार कह लो या कुछ भी कह लो, वो आजकल लोगों को लुभाने के लिए फ्री इंटरनेट देते हैं, ज़ीरो बैलेंस खाता देते हैं। बट हम ये पूछना चाहेंगे, लोगों से ही पूछना चाहेंगे, आपको ज़ीरो बैलेंस खाता चाहिए, आपको फ्री के वाईफाई चाहिए, या आपको फ्री के मेडिकल चेकअप्स चाहिए जो आप इतने लाख देते हो, 1000 देते हो? एक आई ऑपरेशन में भी अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक आँख का खर्चा तो कोई 50,000 देता है, कोई लाख में भी चला जाता है। यहाँ पे वो खर्चा आपका 0% है। तो डेरा सच्चा सौदा इन चीज़ों की फ्री करता है और वैल्यूएबल भी हैं। तो यहाँ पे वो नीडी लोग आते हैं जिनको असल में इन चीज़ों की ज़रूरत है। एक गरीब बैकग्राउंड है, और भी लोग हैं जिनकी आंखों की दिक्कत होती है और चेक करवाने भी आते, तो स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपना, आराम से उनका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद वो अपनी आँखों का चेक करवाते कि कितना लेवल उनका कम है या किस तरीके से। सारा लेवल चेक होने के बाद, और अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, कोई भी ऐसा नहीं है कि झोला छापा के बैठ गया। और सारे के सारे MBBS डॉक्टर्स हैं जो पूरे हाई क्वालिफाइड डिग्री के साथ हैं। वो अच्छे से चेक करते हैं, उनका पूरा मशीन द्वारा चेक करते हैं। उसके बाद वो फाइनल स्क्रीनिंग के लिए आते हैं, वहाँ पे भी 2 डॉक्टर अलग से चेक करते हैं। उसके बाद वो आगे ऑपरेशन के लिए भेजे जाते हैं, जब ये देख लिया जाता है कि वो पूरा फिट है ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाता, इसलिए स्पेशली बोला गया था कि शुगर के मरीज अभी ना आए। तो मैम, ये फैसिलिटी है, मतलब किन लोगों के लिए है? जो डेरा सच्चा सौदा से लोग जुड़े हुए हैं वही लोग आते हैं, या किस धर्म, किस जात, मतलब क्या क्राइटेरिया क्या रखा जाता है? देखिए, डेरा सच्चा सौदा खुद के लोगों को फ़ायदा करने के लिए नहीं बना, वो दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए बना है। जो डेरा सच्चा सौदा के मुखिया हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो आज मरती मानवता है उसको किसी तरह जिंदा किया जाए। आज भाई भाई को देख के राजी नहीं है। आप खुद भी देखोगे, आपके खुद परिवारों में भी आज जॉइंट्स फैमिली नहीं है, वो इसी वजह से है। कहीं ना कहीं लोगों में सहन शक्ति नहीं है, लालच इतना भरा हुआ है कि आपस में भी रहना नहीं चाहते। तो वो जो मर गई ना मानवता, आजकल आप देखोगे एक भी बहन बेटी सेफ नहीं है, वो खुद के घर में सेफ नहीं है, बाहर तो जाके क्या सेफ होगी। तो कहीं ना जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा है, उनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि मरती मानवता को जिंदा किया जाए, जिसके लिए वो हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। चाहे उस पर फिर उन्हें किसी तरह से भी रोका जाए, किसी तरह से भी टोका जाए। हालांकि अभी वो कहें तो जेल में है, बट अभी भी उनकी पूरी कोशिश जारी है कि हमारा जो मेन मोटिव है वो है मानवता की सेवा करना। वो हम यहाँ से भी करें तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अभी भी कोर्ट से भी अपील कर चुके हैं कि अगर हमें किसी तरह से परमिशन मिल जाए तो हम यहीं से लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे। आपको लगता है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा अगर मतलब इस कैंप में प्रेजेंट होते, जैसे पहले हमने जो उनका कवर देखा है कि पहले वो कैंप्स में खुद आते थे, तो कुछ और इसका होता, मतलब कुछ और इम्पैक्ट होता, ज़्यादा पब्लिक को बेनिफिट मिलता, कुछ इस तरीके का आपको लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं जो लोगों द्वारा उनके ऊपर जो भी चीज़ें लगाई गई हैं वो सच है झूठ है, एक दिन सामने आएगा ज़रूर। बट उससे एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कहीं ना कहीं। जब हर संडे को लोग आते थे, मतलब 2 लाख के करीब लोग 50 मिनट के अंदर जो बाबा स्पीच देते हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जो स्पीच देते हैं, जो चीज़ें सिखाते हैं, लाइफ का एम सिखाते हैं, उसके बाद 2 से 3 लाख लोग सिर्फ 40 मिनट के सत्संग में नशा, ड्रग्स सब छोड़ देते हैं।
तो कहीं ना कहीं लोगों को यही चुभता था, क्योंकि जो देश का है, जो ड्रग्स माफिया, उनका मेन काम है, जो पैसा बनता है वो सिर्फ ड्रग्स से बनता है, इसलिए वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। अब आपने देखा होगा कोरोना में भी सब चीज़ें बंद थी, सब चीज़ों का जो चीज़ें हेल्थी थी वो उन्हीं चीज़ों को रखा गया था, बट फिर भी ठेके खोले गए थे जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। बट कहीं ना कहीं ड्रग्स माफिया का इतना दबदबा है कि सरकार ने ठेके खोले कोरोना के बीच चलते हुए, जो कि कदम बिल्कुल गलत था। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ड्रग्स माफिया का इतना दबदबा है जिस वजह से उन्हें रोका गया। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है कि डेरे के बारे में कुछ लोग, ज़्यादा तो नहीं, 30 से 40% लोग हैं थोड़ा सा नेगेटिव हो गए हैं। बाकी जो डेरे में लोग पहले आते थे, जो यूथ था 80%, जितना भी 7 करोड़ लोग थे उसमें से 6 करोड़ अभी भी आते हैं। मैम अल्टीमेटली ये मतलब इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? संजी 4 सालों से नहीं है, तो आपको लगता क्या है, ये सोशली इम्पैक्ट हो रहा है, अभी किसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और क्या हो रहा है, उनको पब्लिक को कितना क्या हो रहा है इसके? देखिए साफ दिखती बात है, आप भी समझ सकते हैं। जो लोग नशा छुड़वाता है सिर्फ 40 मिनट में 2 से 3 लाख लोगों का नशा छुड़वा देता है। 2-3 लाख लोग जिनके घर, कहीं ना कहीं हर औरत और बेटी परेशान थी कि उनके पिता ऐसे फिजूल खर्ची में आते हैं, कहीं गिरे मिलते हैं नशे के चक्कर में। माँ बाप का नौजवान बेटा जो उन्हें सहारा बनना चाहिए था वो उसको सहारा देते हैं, क्योंकि नशे की लत लग चुके हैं। जब वो चीज़ों को सुधार रहे हैं तो इससे सोशल में एक अच्छा इम्पैक्ट आ रहा था। उनकी जो मोटिवेशनल स्पीच होती है, उनका जो मेन मोटिव है, जो लोग सोचते हैं गुरु मंत्र में पता नहीं क्या बताते हैं, गुरु मंत्र में वो बेसिकली ऐसा टिप्स बताते हैं जिससे हम अपना जो अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ा सकें। जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा आत्मविश्वास आएगा, तो हम हर चीज़ का सॉल्यूशन पॉजिटिव वे में निकाल सकते हैं। हमारे अंदर की जब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सहन शक्ति मर जाती है, जब इंसान सोचता है कि नहीं मुझे अच्छे राह से ये नहीं मिला तो मैं गलत राह से छीनूंगा, उसमें फिर कमाने की बजाय छीनने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो कहीं ना कहीं समाज पहले जिस अच्छी राह पर जा रहा था, जो अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं अब जैसे सत्संग काफ़ी बंद हो गए हैं, अभी भी आते हैं, पर अभी ऐसे लोग आते हैं जो पहले से ही डेरे से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो नए लोग आ नहीं पा रहे हैं, नशा छूट नहीं पा रहा है। जितने लोगों का छूट गया था वो हो गया, बट अभी भी काफ़ी लोग हैं पंजाब और हरियाणा में जो नशाखोरी करते हैं, तो उनको छुड़ाना ज़रूरी था। तो आज वो नहीं है, तो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, जिस वजह से आज इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं। 2017 से 2021 तक का जो आप स्टैट्स देखेंगे और जब बाबा राम रहीम थे उसका स्टैट मैच करेंगे तो पता चलेगा 2017 से अब तक बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है, क्योंकि सत्संग नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से लोग गुरु मंत्र नहीं ले रहे हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, उनके अंदर का इंसान मरता जा रहा है, बुराई की राह पर चल रहा है। मैम आजकल हम यंगस्टर्स को देखते हैं, जैसे आप खुद भी बोल रहे हैं, आजकल यंगस्टर एंड ड्रग्स में रहते हैं, और इवन गर्ल्स को देखते हैं। अभी हर कोई एक यूथ का इंटरेस्ट रहता है पार्टीज मनाना, क्लब्स में जाना। आपके विचार इस तरीके के, मतलब आप खुद भी पब्लिक सर्विस के लिए आई कैंप अटेंड कर रहे हो, इसमें अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हो, इस तरीके से आपकी सोच, मतलब एक यंग की सोच इस तरफ जा रही है, इसका रीज़न क्या है? इसका मतलब आपका बिहाइंडली रॉयल मॉडल कौन है, मोटिवेटर कौन है? देखिए मैं और मेरे जैसे कई करोड़ युवा हैं जिनका जो एक ही आइकन है, जो बेस्ट मॉडल हमारे लिए जिसको हम फॉलो करते हैं, वो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। लोगों की सोच है कि सत्संग में सिर्फ बुजुर्गों का जाना चाहिए, बट हमारी सोच ऐसी है कि सत्संग में बच्चों को जाना चाहिए, जिस वजह से जब वो बढ़ते जाएंगे तो उनका गंदा दिमाग ना हो। बुढ़ापे में सुधारने की बजाय अगर हम बचपन से ही अच्छी सीख लेंगे तो हम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं बाबा राम रहीम छोटे बच्चों को भी सत्संग से जोड़ते हैं, ताकि हमारा जो युवा ग्रो हो ना, वो अच्छा इंसान बन के ग्रो हो, ना कि गलत इंसान बन के। अब आप लोग को लगता है अभी संत जी की ऐसी सोच की, ऐसे जो यंगस्टर्स को सुधारना उनकी ज़रूरत है अभी इस समय में सोसाइटी? सीरियसली बहुत ज़रूरत है। जैसे हम अपनी बात करें तो हम तो जैसे डेरे के प्रोग्राम्स में जुड़ते रहते हैं, जब तक नहीं जुड़े थे तो कहीं ना कहीं हम भी ऐसे ही थे कि ठीक है यार, हमें भी ट्राई करनी चाहिए सिगरेट, हमें भी क्लब्स में जाना चाहिए, हमें भी शौक होने चाहिए, बट उन चीज़ों में ना वो खुशी नहीं मिली जो हमें यहाँ आकर लोगों की सेवा करके मिली। जब हमें अपने लाइफ का ये मिला कि जब हम खुद कैपेबल हैं किसी की हेल्प करने में, तो हम क्यों ना करें। तो हमारा जो वहाँ पर टाइम वेस्ट होता था, देखो हम वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा वेस्ट करते थे, यहाँ आके हमें क्या करना होता है, लोगों की सेवा करनी होती है, और जो वो सुकून मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं उस पैसे से नहीं मिलता। जनता को क्या बताना चाहेंगे, मतलब मेजरली कंट्रीब्यूशन क्या रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के, अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें तो? देखिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की बात करें तो डेरा सच्चा सौदा के वो अभी रिसेंटली मुखिया है, बट थर्ड वाले हैं। 1948 में साईं मस्ताना जी ने इसकी स्थापना की थी, तब से ही डेरा लोगों को अच्छी राह पर जोड़ने के लिए लगा हुआ है।
तब वो कारवा कहीं ना कहीं सैकड़ों में था, आज वो करोड़ों में हो गया है, क्योंकि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा एक ऐसा वे अपना रहे हैं जिससे यूथ को ज़्यादा कनेक्ट कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं बुजुर्गों को तुम बुढ़ापे में सिखाओगे, उन्हें सुधर के जाना कहाँ है। यूथ को जो बिगड़ रहा है, क्योंकि देश उसके ऊपर है, देश की जिम्मेदारी उसके कंधे पर है, तो इसलिए उनका मेन फोकस रहता है कि हमें यूथ को सुधारने के लिए उन्होंने 134 से ज़्यादा मानवता भलाई कार्य चला रखे, जिसमें ऑर्गन डोनेशन है, जीते जी गुर्दा दान है, आंखें दान करना है, जो गरीब बेटी है, जो ज़रूरतमंद है, उनकी शादी करवा के देते हैं। शादी करवाने का मतलब है कि उनको ये आपस में लोग पैसे इकट्ठे करके, जो भी इंटरेस्टेड होता है, ज़बरदस्ती किसी से नहीं की जाती। डेरा सच्चा सौदा में एक भी पैसा ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता, लोग अपनी मर्जी से देते हैं कि मुझे इसकी भलाई करनी है, तो वो पैसा जोड़ के उस बच्ची को दिया जाता है, उसका सामान इकट्ठा किया जाता है, उसकी शादी की जाती है। इसके अलावा जो देश की सेवा में शहीद हो चुके हैं, उन लोगों की जो परिवार हैं, उन्हें सरकार कुछ दिन तक देखती है, फंड्स देती है, कहीं ना कहीं अभी भी देती होगी, बट वो चीज़ 2000 की पेंशन में तुम घर नहीं चला सकते। तो डेरा सच्चा सौदा ऐसी विधवाओं और उन परिवारों को भी जाके देखता है, ऐसे लोगों का घर बनाया जो शहीद हो चुके हैं, उनके जो माँ बाप है बेचारे टूटी छत में गुजारा कर रहे थे, डेरा सच्चा सौदा उन्होंने पक्के मकान बना कर दिए। तो आज के टाइम में जब खुद भाई अपने भाई को एक छोटा गिलास पानी का ना दे और ये घर बना के दे रहे हैं, ज़रूरतमंद को, जो विकलांग है उनको कैलिपर भी अवेलेबल करवा देंगे, इसके अलावा व्हीलचेयर अवेलेबल करवाते हैं। जो एसिड अटैक में विक्टिम्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जब उनकी शक्ल पूरी ख़राब हो जाती है, जो हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो चेहरा है वो हमें आत्मविश्वास देता है, तो जब उनका आत्मविश्वास खो जाएगा तो उन्हें अंदर से सारी इच्छा खत्म हो जाएंगी। डेरा सच्चा सौदा ने उस पहल में भी पहला, एशिया का सबसे पहला स्किन बैंक है जो वो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने खोला है, जिसमें जो एसिड अटैक से लड़कियां हैं या कोई जल जाती है, उनको यहाँ पर पूरी स्किन मिल जाती है, जिससे वो दोबारा अपना चेहरा वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके के सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, हम गिना नहीं सकते जितने मानवता भलाई के कार्य अभी होते हैं। मैम अंकुश जी, जो आप कुछ बता रहे हो, मतलब ऐसा जो मीडिया में इस तरीके से रिप्रेजेंट अभी तक नहीं देखा है पब्लिक ने, जो पब्लिक ने देखा 4 साल पहले वो काफ़ी अलग था। आश्रम में लड़कियों की सेफ्टी के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे। आप पब्लिक को क्या बताना चाहोगे? जो पब्लिक में एक इमेज बनी हुई है, आप यहाँ का फैक्ट हो, इतने काफ़ी समय से आपने बताया यहाँ आ रहे हो, आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या पब्लिक को संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं 2010 से यहाँ हूँ, मेरी फैमिली भी आती है, इतना सेफली ना हम खुद के घर में फील नहीं करते, बाहर जाकर फील नहीं करते जितना डेरा सच्चा सौदा में होता है। यहाँ फालतू के रिश्ते ही नहीं है, यहाँ सिर्फ माँ बाप का रिश्ता है और एक पति पत्नी का रिश्ता है, उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। हमसे बड़ा है तो हमें सिखाया जाता है उसको भाई बोलना है, वो पिता के समान है, छोटा है तो उसको भाई बहन की तरह प्यार देना है, इसके अलावा तीसरा कोई फालतू का रिश्ता ही नहीं है। तो गुरुजी ने इतने अच्छे से हमें सिखा रखा है, यहाँ पे भाइयों की चीज़ें अलग होती हैं, मतलब मेल्स का एक अलग वर्ड रहता है कि उनको सेवा इसी एरिया में करनी है, फीमेल्स का एक पर्टिकुलर एरिया है कि तुम्हें सेवा इसी में करनी है, और वो लोग बाउंडेशन में नहीं करते, वो खुद की मर्जी से करते हैं, फ्री होके करते हैं। यहाँ पे उन्हें ये फील ही नहीं होता कि हम औरत हैं, कहीं ना कहीं हम आदमियों से कमज़ोर हैं। तो जो गुरुजी हैं उन्होंने महिला और इंसान आदमी में कोई फ़र्क नहीं रखा, सबको बराबर का दर्जा दिया, और कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ें अंदर से मिटा के, गंदगी मिटा के कि लड़कियां हैं तो कमज़ोरी हैं, उसकी बजाय उन्हें इतना मोटिवेट कर दिया कि आज जिस परिवार में लड़का नहीं है वहाँ लड़कियां अच्छे से घर चलाती हैं। जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है, उन्होंने कुल का क्राउन चलाया, जिसके अंदर लड़की शादी करके लड़के को ससुराल लेके जाती है। अब कई लोग उसमें भी ये सोचेंगे बाबा ने ऐसा चला दिया कि लड़कियां बारात लेके जाते हैं, तो उसमें भी ना कंडीशन होती है कि सिर्फ अगर एक लड़की है उस परिवार में, उसका आगे वंश नहीं चलाने वाला कोई, उस माँ बाप को संभालने वाला नहीं है कोई, और दूसरे परिवार में 2 लड़के हैं तो उसमें से एक लड़का शादी करके कुल का क्राउन बन के उधर जाता है और उसकी सेवा, उसके लड़की के माँ बाप की सेवा अपने माँ बाप की तरह करता है। अब सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा? देखिए, सरकार से यही अपील करना चाहेंगे, जहाँ आप सिर्फ कुछ चंद लोगों को, 2-3 लोगों के ऊपर भरोसा करके बाबा पर इतने आरोप लगा रहे हो, उसकी हर रोज़ स्टेटमेंट बदलती है। कभी वो कहता है मैं डेरा सच्चा सौदा का हूँ, कभी वो कहता है नहीं हूँ, कभी वो कहता है डेरा सच्चा सौदा नहीं किया है, कभी मेरे से कह के करवाए। जब वो इंसान अपनी स्टेटमेंट्स पे ही नहीं टिक रहा और उसका डेरा सच्चा सौदा से अब कोई लेना देना ही नहीं है, और जहाँ इतने 7 करोड़ लोग डेरा सच्चा सौदा रोज आते हैं, अभी 2017 के बाद भी सेम आ रहे हैं, अभी भी आप देख सकते हो आई कैम्प में कितना क्राउड है। अभी आपने रिसेंटली 19 नवंबर को देखा होगा, यहाँ पे 3 से 4 करोड़ लोग इकट्ठा हुए थे और काफ़ी अच्छे से साईं मस्तान जी का भंडारा मनाया गया था। तो इस चीज़ का कोई भी वो नहीं है। तो जहाँ आप एक आदमी की स्टेटमेंट पे भरोसा करें, वहाँ आप 7 करोड़ लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी भी सुनवाई
उतनी ही मैटर करती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें सबके विचारों पर सुनने का हक है, और ये संविधान में भी मेंशन है कि सबको अपनी अधिकार है बोलने का, और उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर खट्टा सिंह की या कोई भी है, जो भी है, जो चीज़ें वो लगा रहा है, तो इधर जब 7 करोड़ लोग बाबा के बारे में अच्छी बातें बता रहे हैं कि असल में वो है क्या, वो मोटिव मतलब बेसिकली ह्यूमैनिटी की सेवा करते हैं, उनका जो मेन है। हमने अभी तक जहाँ पे भी सुना है उन्हें सिर्फ मानवता की सेवा करना है। दूसरा हमने उन तक आज तक नहीं सुना वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कुछ भी नहीं करते। हालांकि वो यहाँ रहते हैं, इतने लोगों के आइकन हैं, फिर भी वो लोगों का एक पैसा यूज़ नहीं करते। वो खुद से कमाते हैं, जो वो खेती बाड़ी करते हैं, वो शुरू से ज़मींदार हैं, तो अपने खेती बाड़ी से जो कमाते हैं वो सिर्फ उसी पैसे से अपना खर्चा चलाते हैं। तो किसी का एक पैसा तक नहीं खाते, इतने ईमानदार, और मतलब वो सबको कहते हैं हक हलाल की खानी चाहिए। तो ऐसा इंसान कहाँ गलत हो सकता है? तो जहाँ आप एक आदमी की स्टेटमेंट पे सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 7 करोड़ लोगों की स्टेटमेंट में भी आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुशी हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। दोस्तों, लगातार हम दिखा रहे हैं पब्लिक के साथ सीधी बातचीत, लगातार वो फैक्ट दिखा रहे हैं जो अपने सूत्रों के हवाले से मीडिया में नहीं देखे होंगे। ये वो फैक्ट हैं जिन्होंने खुद से एक्सपीरियंस किया है डेरा सच्चा सौदा में। 2010 से इन्होंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, और ये आज भी यहाँ पर जो मेगा आई कैंप डेरा सच्चा सौदा में बिल्कुल फ्री लगाया जा रहा है, उसमें पार्टिसिपेशन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की मदद डेरा सच्चा सौदा कर रहा है, किस तरीके से लोगों को आंखों की रोशनी दे रहा है डेरा सच्चा सौदा। किसी भी लेवल का जो ट्रीटमेंट है, जिसका खर्चा 1-1 लाख 50-50 हज़ार एक ऑपरेशन का खर्चा आता है, वो भी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। ये वो फैक्ट हैं जो आपने नहीं देखे होंगे। देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें, सच्चे फैक्ट्स के लिए द फैक्ट आई को बहुत बहुत धन्यवाद।